वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बनाए क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना। मेरे क्वेश्चन का एक भी बच्चा कल जवाब नहीं दिया, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। सभी बच्चे साउंड बिल्कुल क्लियर है ना? कल साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, इसके कारण Yes, बच्चे sir. समझ नहीं पा रहे थे। ओके ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। और मैं स्क्रीन पे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद उसका आंसर करेंगे, राइट? ओके, जैसे देखो, पहले इस एग्जाम्पल को समझो। जब इस एग्जाम्पल को जब समझ जाओगे तो फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको भी इजीली समझ जाओगे, ठीक है? सभी बच्चे ध्यान से सुनो और ऐसा अपने आप को पहले आंख बंद करके एक बार, ठीक है, ये बोलो कि मैं सीखने के लिए बैठा हूँ और मैं कुछ सीख कर रहूंगा, ठीक है? पहले बिल्कुल अपने आप को शांत कर लो। मैं सीखूंगा। हाँ, सीखूंगा, ठीक है। और अगर किसी के आसपास अगर शोरगुल हो रहा हो तो थोड़ा साइड में हो जाओ, ठीक है? मैं पता है, मैं बिल्कुल किसी कोने में जाके क्लास लेता हूँ। घर में कभी नीचे आवाज़ होती है, तो कभी मैं छत पे चला जाता हूँ, तो कभी रूम रूम को बंद कर देता हूँ, ठीक है? मतलब शोरगुल जहाँ पे ना हो, है ना? तो जब मैं क्लास लेने के लिए जब शांत जगह सेलेक्ट करता हूँ, तो आपको तो और सीखना है, ठीक है? सिखाना और सीखना, ये दोनों बिल्कुल दोनों तरफ से कोऑपरेशन होगा तभी अच्छे से चलेगा। मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ, तुम सीखोगे ही नहीं। कोई उधर से हल्ला करेगा, कोई उधर से कुछ बोलेगा, तो मतलब मैच नहीं करेगा। इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल कॉन्सन्ट्रेट होकर सुनेंगे, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे जगह पे बैठना है जो कि कोई कुछ काम करते तो दिखे नहीं, बल्कि पर्दा डाल दो, ठीक है? बिल्कुल कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? ये टोटल ये जो डॉटेड डॉटेड बॉक्स पूरा बना हुआ है, ठीक है? ये डॉटेड डॉटेड बॉक्स, ये एक छोटा-सा जो बॉक्स है, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स क्यों है? क्योंकि स्क्वायर के जो साइड होते हैं वो चारों तरफ से इक्वल होते हैं, ठीक इक्वल। है? और हाँ, और रेक्टेंगल जो होता है, वो आमने-सामने का जो साइड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है? ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस को समझना है। इसके सारे साइड्स इक्वल, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल, ठीक है? ये ज़िंदगी भर कभी मत भूलना। और रेक्टेंगल का आमने-सामने का, ठीक है? आमने सामने अपोजिट, का सर इक्वल होता है और नीचे का बस। हाँ, हाँ, आमने-सामने ही हुआ ना, आमने-सामने, ये आमने-सामने, ठीक है? और ये साइड-साइड वाला इक्वल होता है, क्लियर? तो ये जो है, ये समझ में आ गया? तो इसमें जो छोटा-छोटा जो बॉक्स बना हुआ है बच्चे, है ना? इस बॉक्स का जो एरिया है, ये छोटे से बॉक्स का जो एरिया है, वह 1 यूनिट स्क्वायर है। 1 यूनिट स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर यूनिट। कैसे इसको लिखेंगे? 1 स्क्वायर यूनिट, 1 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? एक छोटे से बॉक्स का 1 स्क्वायर यूनिट। अब जब एक छोटे से बॉक्स का 1 स्क्वायर यूनिट है, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, ब्लू कलर का ये जो डायग्राम इंडिकेट किया हुआ है, इसका टोटल एरिया कितना होगा? इसका टोटल एरिया कितना होगा? ये हमें बताना है, ठीक है? तो अब तुम सोचो कि यह जितने सर इस छोटे-छोटे स्क्वायर स्क्वायर का सर इस स्क्वायर का सर पेरीमीटर 18 स्क्वायर है। पेरीमीटर नहीं बचे, पेरीमीटर में नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे स्क्वायर एरिया निकालने की बात हो रही है, ठीक है? तो अब देखो, ये एक पहला स्क्वायर ऊपर में है, फिर ये नीचे में है, फिर ये इसका नीचे करने में के है, लिए हमें इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है? हाँ, पहले सुनो, ये 3 स्क्वायर जो है बिल्कुल कंप्लीट है ना? ये जो छोटा-छोटा जो छोटे-छोटे जो स्क्वायर हैं, वो कितने स्क्वायर को कवर करके ये डायग्राम बना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तभी तो सर नितिन का सवाल आ रहा है। हेलो? हेलो? ये आवाज़ नितिन के यहाँ से है? यस सर। ओके। सो अब देखो यहाँ पे, ये जो छोटा-छोटा बॉक्स है ना? जब ये पहला जो बॉक्स है यहाँ पे,
इसका एरिया कितना होगा 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो दूसरा बॉक्स है उसका भी 1 यूनिट स्क्वायर, प्लस ये जो तीसरा बॉक्स है उसका भी कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या तुम देख रहे हो, ये जो तीन कंप्लीट बॉक्स को सर्कल किया है ना, तीन कंप्लीट बॉक्स को ये कवर किया है, क्लियर। तो ये बॉक्स 1 2 और ये 3, तो ये 3 बॉक्स हो गया, इसका टोटल कितना एरिया हो गया 3 कंप्लीट बॉक्स हो गया, ठीक है ना, 3 कंप्लीट बॉक्स या 3 कंप्लीट स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, 3 कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो साइड में है यहाँ पे एक नोकीला निकला हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नोकीला निकला हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, निकला हुआ है। हाफ हो जाएगा। यस अब सर। इसमें देखो ये जो आगे जो निकला हुआ है यहाँ पे, इसमें अपर वाले में हाफ हो जाएगा, 1 हाफ प्लस 2 हाफ, और ये नीचे वाला भी तो हाफ है ना, प्लस 3 हाफ, तो ये हाफ मिलकर तो ये कंप्लीट 1 बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये अकेला हाफ बच जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हुआ 3 कंप्लीट स्क्वायर, और एक ये वाला 4 एंड हाफ, 4 ये 3 कंप्लीट स्क्वायर ये, और ये 3 प्लस 1 4, और ये हाफ, तो कितना हो जाएगा 4 एंड हाफ स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। कब, इस केस में, ठीक है। अब मान लो कि ये ऐसा डायग्राम बना था, ठीक है, ये ऐसा डायग्राम बना था। अब इसी के जगह पे मान लो कि ये फिगर होता, ऐसा फिगर होता, ठीक है, यहाँ तक, कुछ इस तरह से रहता, ठीक है। तो ये बताओ कि ये जो बॉक्स मैंने बनाया इसका कितना एरिया होगा, सॉरी मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पेन जो है वो थोड़ा मोटा है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। ये बताओ, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, ये मान के चलो कि ये इसमें नहीं गया, ये इस लाइन पे है, ठीक है, इस लाइन पे है। तो बताओ ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसका कितना एरिया होगा, बताओ इसका एरिया कितना होगा, ये कितने बॉक्स को कवर कर रहा है, इसका एरिया कितना होगा सर 20। सर 20 20, ओके, कैसे, जैसे कि यहाँ पे कितना बॉक्स है 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर में 4, सर 1 2 3 4, 20 बॉक्स। हाँ 20 बॉक्स 20 होगा। तो 20 होगा, क्योंकि एक बॉक्स का, यस वेरी गुड। अब सुनो, एक बॉक्स का एरिया ऑफ 1 बॉक्स, ठीक है, एरिया ऑफ 1 बॉक्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 बॉक्स एरिया ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर, यही ना, 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो टोटल बॉक्स कितना है 20, तो 20 बॉक्स का कितना हो जाएगा, तो 20 into 1 दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट, इसका हो जाएगा एरिया इस डायग्राम का। आप समझ पा रहे हो ना, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछो मुझसे जल्दी। पा रहे हैं। सर समझ पा रहे हैं। गुड, ओके गुड, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कल, ठीक है, इसमें तो बताया जा रहा है कि एक बॉक्स का ये छोटा सा बॉक्स का एरिया जो है वो 1 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ हल्का, ठीक है, 1 यूनिट के जगह पे स्मॉल बॉक्स का जो एरिया होगा, सर वो स्क्वायर यूनिट। सर आपकी वॉइस डबल हो के आ रही है। मेरी वॉइस डबल हो गई इसलिए आ रही होगी कि किसी का क्या ये माइक्रोफोन ऑन, तो वही रिपीट होके सुन पा रहे हो, ठीक है। तो ये स्मॉल बॉक्स का जो एरिया है वो 2 यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का एरिया कितना होगा ये मुझे बताओ।
सर जिसका सर्कल बना है। नहीं, सर्कल नहीं बनाया, सर्कल नहीं बनाया, सर्कल का नहीं। ये जो डायग्राम बना है ना ब्लू कलर का जो डायग्राम बना हुआ है, उसका एरिया बताना है। किस केस में बताना है? जब एक छोटे से बॉक्स का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट हो तब। सर ऊपर जो एग्जाम्पल 10 है, फिगर 10.10। हाँ, फिगर 10.10 का। फिगर 10.10 में जो डायग्राम बना हुआ है ब्लू कलर से, उसका एरिया बताना है, ठीक है? जब एक छोटे से बॉक्स का एरिया 2 सर स्क्वायर उसका यूनिट हो तब। 8.1। सर 8.1 8.1 सर 8.1 8 8.8 by half 8 by half 8 सर by 8 by 8 half by half 8 by सर half केस ओके। 8 by half उसको नहीं बोलते हैं, 8 is to half, ठीक है? 8 is to half, ऐसे ना? यस 8 is सर। to half। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है? ये 3 कंप्लीट बॉक्स का एरिया कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, सर 6। 6 और ये हाँ 6 और इसमें कितना सर ऐड हो 1। जाएगा? हाँ, हाँ 2 एंड हाफ जो है, 2 एंड हाफ इसमें ऐड हो जाएगा। ये नीचे वाले आधा का और 2 ऊपर वाले आधा का, ठीक है? 2 ऊपर वाले हाफ का और 2 नीचे वाले हाफ का, 1 नीचे वाले हाफ सर का। ऊपर वाला हाफ का और नीचे वाला हाफ का एक हो जाएगा और 1 हाफ एक्स्ट्रा रहेगा, उसको हम लोग आधा वेरी गुड, आधा का आधा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 8 एंड हाफ। 8 by जब half इतना तुम लोग बता दिए, हाँ 8 बाई 8 एंड हाफ, 8 एंड 8 हाफ and इज half द राइट आंसर। हाँ 8 and 8 एंड half हाफ इज द राइट आंसर। क्लियर सभी को? जब आंसर बता दिए दैट मीन्स कि मैं क्या कहने, मेरा कहने का मतलब क्या था, मैं किस पॉइंट पे फोकस कर रहा था, उसको तुम लोग अच्छे से समझ लिए, राइट? यस सर। ओके गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नितिन समझे? यस सर समझे? ओके ओके। नितिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? नितिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे थे? चलो अब इस फिगर सर में बाहर से आ रही एग्जांपल, थी आवाज। ओके नितिन तुम्हारा ओके आवाज तो आवाज आ रही थी। चलो चलो कोई बात नहीं, सुनो अब देखो एग्जाम्पल 11 में क्या है बच्चे, ठीक है? एग्जाम्पल 11 भी इसी का सिमिलर है, ठीक है? ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो करली डायग्राम बनाया हुआ है, इस करली डायग्राम कितने स्क्वायर को कवर करता है, ठीक है? कितने स्क्वायर को कवर करता है, उससे हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना, मतलब कि यह जो डायग्राम है वो इसमें कितना सर स्पेस हर कवर कर रहा है, डायग्राम में तो कितना सर स्थान से। इसमें सर हर एक बॉक्स में थोड़ा थोड़ा बॉक्स छोड़ा हुआ है। हाँ, थोड़ा-थोड़ा बॉक्स छोड़ा हुआ है। तो जो हाफ हाफ यस लिया होगा, ठीक है? जो हाफ से अधिक होगा, उसको फुल मान लेना है और जो हाफ से कम होगा, उसको नेग्लेक्ट कर देना है और जो हाफ होगा, उसको तो हाफ ले ही लेना है। आई बात समझ में? जो कंप्लीट है, कंप्लीट को तो लेने में कोई परेशानी नहीं है। कंप्लीट का तो हम लोग निकाल सर लेंगे, वो जो हाफ लेकिन का प्रॉब्लम कहाँ। सर हाफ सर जो का हाफ ऊपर से रहेगा, ज्यादा है हल्का उसे सा फुल बड़ा ले होगा लेंगे, सर। और जो हाफ से कम है सर उसे छोड़ देंगे। हाँ, हाँ छोड़ देंगे। जैसे यस देखो यहाँ पे, क्या लिए है? यहाँ हाफ का यहाँ देखो कम इसमें होगा लिखा तो हुआ है। सर यहाँ हाफ देखो, का यहाँ कम देखो। होगा तो उसको छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ देखो ना, मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या है, फुल्ली फिल्ड स्क्वायर। इसमें फुल्ली फिल्ड स्क्वायर की उसकी नंबर्स कितनी है? 11, ठीक है? उसकी नंबर 11 है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 11, राइट? अब देखो हाफ फील्ड स्क्वायर 3 है। हाफ फील्ड स्क्वायर जब 3 है तो 3 इंटू हाफ हो जाएगा, ठीक है? 3 इंटू हाफ हो जाएगा, मतलब कि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये कितना टोटल हो जाएगा? ये सर टोटल कितना हो 1 जाएगा? हाफ 3, हाँ 3 1 3 एंड हाफ हो हो जाएगा। जाएगा, अब 1 हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा रहेगा हाफ। हाँ 3 एंड हाफ। अब इस 3 एंड हाफ को तुम ऐसे लिख सकते हो, 3 इज टू हाफ। 3 1 and half 1 नहीं and नहीं, half 1 एंड हाफ ऐसे लिखोगे, ठीक है? 1 एंड हाफ लिखोगे, ठीक है? यस सर 1 अब and देखो यहाँ half पे, ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा हुआ, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर। जो मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर,
ठीक है। तो मोर देन हाफ जो है, हाफ से आधा जो स्क्वायर को फिल किया उसको वो 22 कंप्लीट ले स्क्वायर लिया, क्या सर? ठीक है। उसको सर 22 जो स्क्वायर हाफ, क्या सर? जैसे कैसा देखो से? मैं, हाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पे फोकस करना। जैसे देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है। अगर कंप्लीट फील्ड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीट फील्ड है, ये कंप्लीट फील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? उसका हाफ ले लेंगे। अब एक ऐसा केस बन जा रहा है जो कि ना तो हाफ है ना तो फुल है। ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा-सा ऐसे इतना इतना हाफ से ज़्यादा फील है, ठीक है? ये तो हाफ से सर हम ज़्यादा इसको फील है, फुल एक ये केस मानेंगे। हुआ। लिसन, लिसन, सर लिसन, इसको लिसन। फुल और मानेंगे? एक जो है, हाँ, और एक ये जो है हाफ से बिल्कुल कम है, हाफ सर से उसको बिल्कुल कम है, कितनी मानेंगे सर? ठीक है? उसको उसको कितनी कहेंगे? तो इसको लेने, तो हाँ, इसको सर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब हाफ से अधिक हो जाएगा तो उसको हम कंप्लीट फिलअप मानेंगे, यस सर। कंप्लीट फिलअप मानेंगे, ठीक है। और ये हाफ से जब कम रहेगा, हाफ से कम रहेगा, तो मान लो कि हाफ से कम अगर 4 है, 4 स्क्वायर को एक कंप्लीट मानेंगे। जब हाफ हाफ से कम जो है, अगर 4 स्क्वायर होंगे तो उसको 1 हम कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। क्योंकि 1/4 हो जाएगा ना, हाफ का भी हाफ हो जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जैसे देखो इस टाइप का ऐसे डायग्राम होगा और इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाफ से भी कम ये वाला, ठीक है। तो ऐसा-ऐसा जब हमें 4 मिलेगा, 4 मिलेगा तो 4 मिलके ये कंप्लीट 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर सर। टोटल सर 20 सर टोटल 23 स्क्वायर है। ठीक है? तो टोटल कितना है? हाँ, 23। टोटल 23 स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे तो 23 है 7 है। सर। अब देखो यहाँ पे 7 है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? फोर्थ 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 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर। लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर कितना है? 5 है। तो लेस देन जो हाफ है उसका एरिया 0 फाइंड आउट किया है। जो आधे से अधिक है, आधे से भी कम सर है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जो सर आधे जो से आधे अधिक है से उसको कम है कम, उसको नहीं माना गया है सर। आधे से जो कम है उसको हाँ, नहीं माना है, इसीलिए 0 डाल दिया है। हाँ, 0 डाल दिया। अब ये बात समझ में आई? यस सर। ये बात समझ में आई, सभी बच्चों को समझ आई? यस सर। रिचा समझ आया? यस एक ही सर। बच्चा बोल रहा है रिचा। ओके गुड। और बच्चे बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। सर रात को एक बार ओके समझा गुड। दो सर, वो मैं से पूछ रखी तुमने कैसे समझा। राज शुक्ला, यस सर। राज सर शुक्ला क्या मत समझ में नहीं आया? पूछो, मुझसे पूछो। राज शुक्ला मुझसे पूछो। अनमोल समझा? बच्चे बच्चे समझे? बताओ, रिस्पॉन्ड करो। अनमोल, अनमोल क्लास करते करते सो नहीं गए? अनमोल सो गए क्या बच्चे? चलो, ये था हमारे पास 10.2। मैंने गूगल क्लासरूम में इसे अपलोड भी किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो 10.3 है, ठीक है। 10.1, 10.2 भी डिस्कस कर लिए। अब इसमें एक लीफ है, उस लीफ का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया उसका, उस लीफ का, वो लीफ जो है ये इस स्क्वायर पे कितना स्पेस कवर किया है, कितने दूर में फैला हुआ है, ठीक है, कितने स्क्वायर में फैला हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो सिमिलर बिल्कुल आसान सा है। इस टाइप का जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या करने का है। जैसे मान लो कि ये देखो एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, सी है, 3 है। इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे कैसे? इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखो इस टाइप का पहले बनाएंगे, इस टाइप का पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? कवर्ड एरिया, उसमें लिखेंगे फुली हाफ स्क्वायर, हाफ फील्ड स्क्वायर, मोर देन हाफ फील्ड स्क्वायर, लेस देन हाफ फील्ड स्क्वायर। तो उसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जो बच्चा सिर्फ सिर्फ आंसर आंसर लिखेगा ना इसका, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका उसको मार्क्स मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उसको इस ढंग से, ऐसे
ऐसे बनाना होगा। ऐसा यस में सर। एग्जाम्पल्स, यस हाँ एग्जाम्पल्स क्यों दिया हुआ रहता है? एग्जाम्पल्स से हमें 2 मदद मिलती है। मेरी बात सर, समझ समझ में? नहीं आया एग्जाम्पल सर से एग्जाम्पल में। अ, सर हाँ, एग्जाम्पल से हमें समझ पाते हैं, वापस हाँ, एग्जाम्पल को देखेंगे फिर समझ यस जाते हैं। हाँ, यस लिसन, एग्जाम्पल से हमें 2 मदद मिलती है। कौन-सा? पहला मदद कि समझने में आसानी होती है क्वेश्चन को, ठीक है? कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और दूसरा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कैसे सजा कर लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? तो अब मान लो कि कोई सर हाँ, जो कोई बच्चा मान लो कि सिर्फ आप हाँ, इसीलिए मैं एग्जाम्पल पे फोकस करता हूँ, ठीक है? ताकि लिखने का तरीका मालूम हो जाए। सर आपकी आई बात वॉइस समझ नहीं में? आ रही सर। मेरी वॉइस नहीं जा रही है? सर आ रही है। क्लियर से नहीं आ रही है। सर आ ओके, रहा ओके, है ओके। सर, साफ साफ आ रहा है। साफ-साफ आ रहा है। चलो, तो ये 10.2 तो तुम अब मुझे लगता है कि सभी बच्चे बिल्कुल ईज़िली ईज़िली सॉल्व कर लोगे। इसमें यस मुझे सर। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। यस सर। ओके, यस सर। गुड, ओके, गुड। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एरिया ऑफ सर रेक्टेंगल। सर होमवर्क 10.2 है। हाँ, होमवर्क 10.2 है यस सर। और इसी ढंग से पूरा अच्छे से बनाओगे अपने सर शेयर नोट कॉपी में। सर तो बॉक्स कैसे बनाएंगे सर कॉपी में? बॉक्स कैसे बनाओगे कॉपी में? बिल्कुल आसानी से बनाओगे। पहले क्या करना कि पेंसिल से बॉक्स बनाना, छोटा-छोटा बॉक्स बनाना, ठीक पहले है? पूरा सर पेंसिल एक से पेज में सब बॉक्स बॉक्स बना देंगे, उसके बाद सर नहीं, वो नहीं, कर लेंगे। पूरे पेज में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, पूरे पेज में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो कि एक हम ये कितना सर बॉक्स सर कवर कर रहा है आपको? आइडिया नहीं दिख मेरी रही बात है। सुनो, सर, एक मेरी मेरे बात सुनो, मेरी आइडिया बात सुनो। जितना कवर कर रहा है उतना ही बना लेंगे ना। सर जितना नहीं, नहीं, सर मेरी इस बात सुनो। जितना एग्जांपल लिसन, दिया लिसन, उतने लिसन। बस सर बस, सर। कितना सुनो, बॉक्स सुनो, होगा? सुनो, सुनो, सुनो। मेरी बात सुनो, जब मैं थोड़ा चुप रहने के लिए कहता हूँ, तो थोड़ा सुन लिया करो, ठीक है? जैसे मान लो कि बनाना कैसे है, हमें पूरे कॉपी में स्क्वायर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 का ए बना रहे हो, ठीक है? तो 1 का ए में कितना बॉक्स कवर किया है? 1, 2, 3 कवर किया ऊपर से और नीचे में 3, मतलब कि 9 3 ऊपर बॉक्स। में और 9 बॉक्स है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, एक बड़ा-सा पेंसिल से इतना बड़ा बॉक्स बनाओगे, ठीक है? अब उसी में तुम ऐसा-ऐसा करोगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे बॉक्स बना लोगे, ठीक है? फिर ऐसे-ऐसे बॉक्स बना लोगे। पेंसिल से बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगे कि सभी बॉक्स बराबर है और और उसमें पेंसिल से जो बनाओगे वो हल्का हल्का खींचोगे, मतलब बिल्कुल डार्क नहीं खींचोगे, हल्का खींचोगे। और जो तुम क्वेश्चन के लिए जो बनाओगे, जैसे मान लो कि ये 3 बॉक्स कवर करना है, 1, 2, 3 इसको बिल्कुल हल्का डार्क कर दोगे, ठीक है? 1, 2, 3 यहाँ से, यहाँ बिल्कुल डार्क कर दोगे, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे डार्क कर दोगे। ये समझ में आ जाएगा कि ये इतने बॉक्स में ये बॉक्स जो है कलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे फिगर ये दे दोगे, लिख दोगे। उसके बाद फिर सॉल्यूशन बनाने के लिए ये वाला बॉक्स बनाओगे नीचे में, ठीक है? ये वाला टेबल बनाओगे और इस टेबल को फिल अप करोगे। इसके बाद फिर आंसर लिखोगे। आई बात समझ में? यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताओ मुझे। यस सर। यस सर। ओके, गुड। यस सर। यस सर। ओके, ओके, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, ठीक है? तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी तक तो हम बॉक्स देख कर, है ना, बॉक्स को कितना बॉक्स कवर किया है उसके अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन हमेशा हम ऐसे नहीं करेंगे। जैसे हम पेरीमीटर निकालने के लिए सभी साइड को ऐड करते थे, है ना? तो ऐड करते-करते हमें एक फाइंड आउट हो गया था रेक्टेंगल का, ठीक है ना? एलएस भी हुआ था। उसी प्रकार हर चाहे वो स्क्वायर हो या और भी कोई भी सर फिगर हो, कट के आ का रहा है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सर फॉर्मूला भी आपका वॉइस डेवलप सर करेंगे। आप सर फॉर्मूला आपका भी हम वॉइस लोग डेवलप करेंगे। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है।
हाँ, तुम्हारा वॉइस भी मेरे पास कट-कट के आ रहा है। मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो या हो सकता है कि और किसी का प्रॉब्लम हो। तुम्हारा आवाज़ भी मेरे तक कट-कट के आता है ना? दूसरे के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ऑफिस से हैंडल मैं भी क्लास को जॉइन करता हूँ, ठीक है? अगर मेरा मेरा सिर्फ जो है क्लियर वॉइस नहीं जाएगा। वो 1-2 बच्चे का बस वॉइस अगर मान लो क्लियर नहीं जा रहा है, तुम्हारा पर्टिकुलर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हैं? ठीक। ओके सर, समझाओ। बोलो बच्चे, आगे बढ़ें? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो, अब हाँ, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करें, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज में ये जो कल जो है ये चैप्टर हमारा के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। मेंसुरेशन आफ्टर मेंसुरेशन वी विल स्टडी अलजेब्रा। सर योर क्लियर? ओके क्लियर। चलो ये देखो, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है? हमारे पास फिगर है, इस फिगर से हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चे सर कि 3 इस into 5 कर देंगे रेक्टेंगल जो सर। ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसका लिसन लिसन लिसन, अभी बताना नहीं है, मैं कहूँगा। उसको पता है वो शांत रहो, ठीक है? मैं जो पूछ का पेरीमीटर की बिल्कुल फटाफट सभी बच्चे बताओ। व्हाट इज द पेरीमीटर? सर्कल्ड रेक्टेंगल, जो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? जल्दी बताओ। सर 15। सर 16। सर 15। सर 16 सर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। सर 15। 15 यस सर। 15 सेंटीमीटर। यस सर। 16 15 यस सर। 15 ये कौन? ये योगेश बोल रहे हो? सर केशव बोल रहा योगेश बोल रहे हो? है। नो नो सर। सर। केशव केशव बोल रहा है? यस सर। केशव बोल रहा है? यस सर। केशव तीन जो बोल रहे हो है ना, अभी इतना पेरीमीटर इतना समझाने के बाद, है ना, पेरीमीटर इतना समझाने के बाद भी तुम 15 अभी सामने होते ना बच्चे, या तो तुमको मुर्गा बना पड़ खींच के लगाते। 16 होता सर, 16 होगा। और किसका किसका 15 है बताओ मुझे? 16 होगा। दैट्स सर गुड। 16 होगा। 16 कैसे 16 16 यहाँ 5 कितना हो जाएगा केशव? 10 5 + 5 10, 10 ठीक है? 3 + सर 3 3 6 + 3 = 6। 6 सर टोटल हो गया 16 हो जाएगा, 16 ठीक है? अब लिसन लिसन लिसन, ओ हाँ। L + B, ठीक है? 2 × 5 + 3, ठीक है? तो 5 2 × 16 केशव मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ, सर? समझ आया क्या सर? केशव? यस सर। आया कि 16 कैसे हुआ? यस सर। सर 3 ओके 3 ओके। 5। बेद सर के पास जाते हो? क्या सर?
हेलो, बेद सर के पास जाते हो? कौन सा सर सर के आपकी पास? आवाज बीच में कट जा रही है। बेद सर के पास? सर कौन सा सर के पास? 16 नो सर, नो सर। ओके ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, चलो ओके। तो ये बात समझ सभी को? पेरीमीटर 16 कैसे हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल कितना बॉक्स कवर किया है इस पर्टिकुलर फिगर में, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिगर में ये जो रेक्टेंगल है वो कितने बॉक्स को कवर किया है, मुझे बताओ। सर 15 15, ठीक है 15। अब देखो बहुत अच्छा, 15 बॉक्स को कवर किया है। तो अगर एक बॉक्स का एरिया अगर 1 यूनिट स्क्वायर होगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 15 होगा ना। इस रेक्टेंगल का एरिया 15 होगा। इसमें किसी यस को डाउट? सर। यस सर। इसमें तो किसी का डाउट नहीं है, ठीक है। सर किसी अब को डाउट देखो, है, अभी बोला उसने यस सर। हाँ अब देखो इसमें क्या है कि इसमें 15 है, यहाँ देखो 1, ये जो हमारे पास 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स, ठीक है। 6 इधर से, 6 6 12, 12 और 6, सॉरी इसमें बॉक्स कितना है 1 2 3 4 सर 5 5 बॉक्स। है, एक मिनट। हाँ हाँ 5, एक में 5 है, ठीक है। ये 5 और 5 10 और 5 15, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ रेक्टेंगल के केस में कि हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ देखो अगर हम इसके ऊपर वाले लेंथ हमारे पास कितना है 5, सर 5। टोटल 5 है ना, टोटल 5 यस होगा सर। यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। और ब्रेथ हमारे पास कितना है, बी कितना है, बी कितना सर है 3। यहाँ 3, ठीक है। ये पहला बॉक्स का, दूसरा बॉक्स का और तीसरा बॉक्स का, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, एरिया इक्वस टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी, दैट मीन्स कि 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज 5 3 जा 15, ठीक है। और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर, आई बात समझ में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया, हाँ इस एरिया, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई बात समझ में। तो हमें यहाँ से फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला हमें क्या मिला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, ठीक है। और पेरीमीटर हमारे पास क्या था, P इक्वल टू सर 2 2 इंटू इंटू लेंथ L मल्टीप्लाई प्लस बाय बी, ब्रेथ। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ नहीं, एडिशन बाय ब्रेथ, सर प्लस। ठीक है। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। ये दो फॉर्मूला जो है हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, आई बात समझ में, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, हाँ हमारे नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर पे फोकस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पे फोकस करने के बाद हमारा जो है 10.3, इसमें 3 ही एक्सरसाइज है। कल जो है हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें अभी तक किसी